नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र है। इससे पूर्व की कक्षा में हमने शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड प्रथम तृतीय पत्र हेत्वाभास और छल के संबंध में कहे हुए थे। आज उसी के संबंध में हेत्वाभास और छल में विरुद्ध के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र विरुद्ध, जिस हेतु का संबंध साध्य से बिल्कुल ही न रहे, उल्टे जो साध्याभाव के द्वारा व्याप्त हो, वही विरुद्ध हेतु है। ऐसे हेतु से साध्य की सिद्धि तो होती नहीं, उसके अभाव की सिद्धि हो जाती है। अर्थात ठीक उल्टा निष्कर्ष निकलता है। शब्द नित्य है क्योंकि यह उत्पन्न होता है, और इस उदाहरण में उत्पन्न होना हेतु साध्य नित्य का ठीक विरुद्ध है। उसके शब्द की अनित्यता ही सिद्ध हो जाएगी। कारण यह है कि उत्पत्ति और अनित्यता में व्याप्ति संबंध है। इसी प्रकार ये उदाहरण भी होंगे। वायु भारी है क्योंकि यह खाली है, यह घोड़ा है क्योंकि इसे सिंघे हैं, इत्यादि सभ्यचार साध्य की सिद्धि में असफल रहता है, जबकि विरुद्ध उसे असिद्ध कर देता है या इसके अभाव को सिद्ध करता है। अब कहते हैं प्रकरण सम या सत प्रतिपक्ष के संबंध में। तो जिस हेतु से किसी पक्ष पर किसी साध्य का साधन हो सके और दूसरे हेतु से उसी पक्ष पर ठीक साध्य के अभाव की भी सिद्ध हो जाए, तो वह हेतु प्रकरण सम है। दूसरे शब्दों में उस हेतु का प्रतिपक्षी या विरोध करने वाला हेतु भी रहता है, जो उल्टी बात भी सिद्ध कर सकता है। प्रकरण का अर्थ है प्रक्रिया अथवा विचार। विचार या प्रकरण की जब आवश्यकता पड़ती है, तब वादी या प्रतिवादी जो भी रहे अपने मतलब की सिद्धि के लिए कोई हेतु रखते हैं। यदि हेतु निर्णायक शुद्ध हुआ तो प्रकरण समाप्त हो जाता है। यदि हेतु सत प्रतिपक्ष हुआ तो हेतु का प्रतिद्वंदी हेतु साध्य से उल्टी बात की सिद्धि के लिए तैयार रहा, तब निर्णय तो होगा ही नहीं, प्रकरण चलता रहेगा। इस प्रकार प्रकरण के समान ही एक और प्रकरण से आने वाले हेतु को प्रकरण सम हेतु कहते हैं। उदाहरण के लिए, शब्द नित्य है क्योंकि इसमें नित्य धर्म की प्राप्ति होती है, तो ठीक इसी तरह शब्द अनित्य है क्योंकि इनमें अनित्य धर्म मिलते हैं। नित्य धर्म का मिलना सत प्रतिपक्ष हेतु है क्योंकि साध्याभाव की सिद्धि करने वाला प्रतिपक्षी हेतु भी तैयार है। अनित्य धर्म का मिलना अन्य उदाहरण, शब्द नित्य है क्योंकि यह श्रवणीय है, तथा शब्द अनित्य है क्योंकि यह कृतक है। पहली दशा में दृष्टांत के रूप में शब्दत्व दिया जा सकता है, जबकि दूसरी दशा में घट पट आदि दिए जा सकते हैं। व्याप्ति भी दोनों में पृथक होगी। अतः श्रवणीय होना यह प्रथम हेतु प्रकरण समय या सत प्रतिपक्ष है क्योंकि एक दूसरे हेतु से साध्याभाव की सिद्धि होती है। विरुद्ध हेतु से साध्याभाव की सिद्धि स्वयं ही करता है, जबकि सत प्रतिपक्ष हेतु साध्याभाव की सिद्धि एक दूसरे हेतु से करता है। तो प्रियांशु छात्र है, आज की कक्षा में आप लोगों को हम कह रहे हैं हेत्वाभास और छल के संबंध में, उसी के विरुद्ध के संबंध में। तो अब कहते हैं असिद्ध या साध्य सम। साध्य की सिद्धि के लिए सिद्ध हेतु आवश्यकता पड़ती है। यदि वह अपने आप सिद्ध न हो तो साध्य को क्या सिद्ध करेगा, स्वयमेव साध्य बन जाएगा। इसीलिए इसे साध्य सम, साध्य के समान ही सिद्धि की अपेक्षा रखने वाला कहते हैं। जब गलती से किसी अनुमान वाक्य में कोई हेतु मान लिया जाए
तब असिद्ध होता है। उदाहरण के लिए आकाश कमल में सुगंध है क्योंकि यह कमल है। अन्य कमल जिस प्रकार के हैं, यहाँ हेतु आकाश कमल की व्यावहारिक सत्ता नहीं, क्योंकि आकाश में कमल होता नहीं। इसके 3 भेद होते हैं। अब 3 भेद में क्या क्या भेद होते हैं, इसके संबंध में आप लोगों को आगे की कक्षा में हम कहने का प्रयास करेंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। इति।